नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। साथियों, चर्चा हम करेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ये आप सभी को पता है, लेकिन जो समय हमारे पास बचा हुआ है, जैसा आपको पता है कि आपका 28 से आपका एग्ज़ाम है, तो इन बचे हुए दिनों में हम किस तरह से अपना जो प्लानिंग है उसको कैसे सेट करें। क्या हम इस बचे हुए समय में, लगभग 20 दिन का समय हमारे पास है, इस बचे हुए समय में हम अपना संपूर्ण सिलेबस को अच्छे से पुनः रिवाइज कर सकते हैं। हमें ऑब्जेक्टिव्स की ओर जाना चाहिए, हमें टेस्ट सीरीज़ की ओर जाना चाहिए, हमें मॉडल पेपर्स की ओर जाना चाहिए, मार्केट में जो अन्य जो ऑफ़र्स जो बुक्स के हैं उनकी ओर जाना चाहिए, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो ऑफ़र्स चल रहे हैं उनकी ओर जाना चाहिए। इन सब पर अपन चर्चा करेंगे। कहाँ किस तरह से हमें सिलेक्शन लेना है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो समय आपके पास बचा है लगभग 20 दिन का, इस 20 दिन के समय में आपको जितना पढ़ना था आपने वो संपूर्ण तैयारी निश्चित रूप से आपने कर ली होगी। यह जो 20 दिन का समय है, अब पढ़ने का कम लेकिन अपने आप को तैयार करने का ज़्यादा समय है। हमें इन सारी चीज़ों से तो दूर रहना ही है कि ये मार्केट में आप देखते भी हो कि जैसी एग्ज़ाम नज़दीक होती है, नए एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाती है, तो नई तरह की बुक्स, नए तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये सारी चीज़ें, ऑफ़र वगैरह, ये सारी चीज़ें चलते हैं। आपको इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। साथियों, सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको इन बचे हुए समय में ऑब्जेक्टिव्स की बजाय आपने जो थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी को आपको विशेष रूप से पढ़ना है। थ्योरी आपने पढ़ी होगी, लगभग आप काफ़ी समय से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड सेकंड की, तो इसमें आपने नोट्स भी अपने बनाए होंगे, या किसी बुक्स को पढ़ा है तो उस बुक्स को अच्छे से आपने हाईलाइट किया होगा मुख्य बिंदुओं को। तो इस समय 20 दिन का समय काफ़ी होता है। अगर हम अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट को अपन सही करेंगे तो पूरा सिलेबस ही अपन इन 20 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें ये जो ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक्स आती हैं इनसे दूर रहना है। ये केवल हमारे आकलन के लिए है और हमारा आकलन कोई और नहीं करा सकता। हम स्वयं ही अपने आकलन को अच्छे से कर सकते हैं। तो अपने से बड़ा जो टीचर है वो तो कोई है ही नहीं, अर्थात हम अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। और इस स्थिति को मजबूत करने के लिए 20 दिन का समय अभी आपके पास और है। इस 20 दिन में आपको किस तरह से रणनीति रखनी है। साथियों, सबसे पहले आप अपने आप पर विश्वास रखें कि हमने जो कुछ पढ़ा है, हमने जिस टीचर से पढ़ा है, हमने जिस नोट से, जिस बुक से हमने पढ़ा है, वही सर्वश्रेष्ठ है। उसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं है। आप इस समय ऐसे विद्यार्थियों से, ऐसे साथियों से, ऐसे लोगों से बिल्कुल अपनी दूरी बना लीजिए जो आपके अंदर नकारात्मक भाव पैदा करते हैं, या नकारात्मक प्रश्न, जिन प्रश्नों का कोई लेना देना नहीं, उन प्रश्नों को आपसे पूछते हैं और आपकी जो एनर्जी है, आपका आत्मविश्वास है, उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। ऐसे उन सभी मित्रों से आप अपनी दूरी बना लीजिए। ऐसे उन सभी लोगों से अपनी दूरी बनाएं। मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई सारे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह इस समय मिलेगी जो आपको इधर उधर भटकाने का भी कार्य करेगी। आपको उन सबसे दूर रखना है। केवल और केवल आपने जो विषय पढ़ी है, आपने जो पुस्तक पढ़ी है, जो नोट्स पढ़े हैं, उस पर ही विश्वास रखना है। वही सर्वश्रेष्ठ है। और जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस समय सबसे ज़्यादा अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने कंटेंट पर विश्वास रखना है। नकारात्मक भाव पैदा करने वाले, नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहना है। अपने आप को इस समय केवल और केवल इतना सा करना है कि आपने जितना कुछ पढ़ा है इन 5-7 महीनों में, इसमें जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको इस 20 दिन में हम कैसे रिवाइज करेंगे, ये हमारा मोटो होना चाहिए। उसके अनुसार आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको फर्स्ट पेपर भी कंप्लीट करना है, सेकंड का भी रिवीजन करना है। तो इस दोनों कैसे आपके लिए हो सकते हैं। साथियों, निश्चित रूप से आपने तैयारी करते समय अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। उस शॉर्ट नोट्स की सहायता आपको जब आपका 5 से 7 दिन बच जाए उस समय लेनी है। अभी आपको ये प्रयास करना है कि हमने जितना भी पढ़ा है, चाहे आपका पूरा जीके का पेपर है, साइकोलॉजी का पेपर है, या आपकी जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसका पेपर है, टीचिंग मेथड्स है, आपको जितना पढ़ा है सारा इस समय में रिवाइज करना है। जिससे क्या होगा, एक तो आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, साथ के साथ में जो प्रश्न एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं उस पर आपकी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत होगी। क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास भी आता है और वो चीज़ें स्थायी भी होती है। तो ये जो समय है आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ही अपने कंटेंट को बार बार पढ़ना है। प्रयास ये करना है कि एक बार और संपूर्ण सिलेबस विस्तृत रूप में वो आपका कवर हो जाना चाहिए। और इसके बाद में जब आपके 5 से 6 दिन बचे तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन शॉर्ट नोट्स को आप समय दीजिएगा। और जहाँ जैसे आपको लगता है
जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे बात करें मैं साइकोलॉजी की, कुछ टॉपिक है, साइकोलॉजी कौन कौन से टॉपिक है जिनसे ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। इतनी सी पकड़ तो आपने बनाई होगी, आपने तैयारी की होगी, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि कहाँ से किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो उन टॉपिक को पकड़िए और जहाँ आपको कन्फ्यूजन रहती है उस कन्फ्यूजन वाले प्रश्न जो टॉपिक है उसको आप रिविजन करिए। जैसे आपने जाते समय एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको निश्चित पता है कि जनगणना से प्रश्न आते हैं, आपका परिवहन से आपका जो है प्रश्न पूछा जाता है, आपका पशु गणना से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप लास्ट के लिए रखें, इनको लास्ट में आपको रिवीजन करना ही है, इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। भाई महाद्वीप महासागर का क्रम आपको याद होना चाहिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये सारे क्रम आपको याद होने चाहिए। तो लास्ट टाइम पर हमें ऐसे टॉपिक जो हमें दुविधा में डालते हैं, जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनी रहती है, उन कन्फ्यूजन वाले जो टॉपिक्स हैं उनको आपको लास्ट में रखना है और लास्ट में उनका दोहरान जरूर करना है, चाहे आपसे कितने भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है, नोट करके रखना है कि हमें एग्जाम टाइम पर ये पढ़ना है। नोट कर रखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये लास्ट टाइम पे पढ़ना है, इससे प्रश्न आते ही हैं। क्योंकि जितने सामग्री हमने फैलाई है उसको समेटना आवश्यक है। हमने बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिया, बहुत सारी पुस्तक पढ़ ली, लेकिन उसको लास्ट टाइम पर हम समेट नहीं पाएंगे तो फिर हमारे लिए समस्या हो जाएगी। हमारे अंत तक यही दुविधा बनी रहती है कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमने जो पढ़ा है उस विषय में से प्रश्न पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, हमने जो सामग्री पढ़ी है वो पर्याप्त है या नहीं है, अन्य तो उस पुस्तक को पढ़ रहा है, हमने इस पुस्तक को पढ़ी है, तो क्या होगा नहीं होगा, टेस्ट सीरीज में हमारे नंबर कम आए हैं, ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति के भाव अपने मन में आते ही हैं। तो इन चीज़ों से हमें दूर रखना है। इसके लिए आप अपनी तैयारी करें। जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा है उस कंटेंट को समेटने का समय आ चुका है। उससे पहले आपको पूरा कंटेंट एक बार से पढ़ना है और लास्ट के 5-7 दिनों में जो चीज़ें आपको लगती है कि ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको रिवाइज के लिए आप एक नोटबुक में नोट करें और उनको लास्ट टाइम पर आप निश्चित रूप से पढ़ें। टेस्ट सीरीज वगैरह से मेरे हिसाब से आपको इस समय दूर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ना किसी लेवल के भी नहीं होते और केवल वो टेस्ट सीरीज वाले केवल अपनी विद्वता दिखाने के लिए कि हमारे टेस्ट सीरीज में भी इस तरह के प्रश्न हैं या हमने जो मॉडल पेपर निकाले उसमें इस तरह के प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों से आप दूर रहिए जो आपके विश्वास को डगमगाए, उन चीज़ों से दूर रहिए, अपने आप पर विश्वास रखें। साथ में मैं आपसे भी कहूँगा कि एक बार प्रैक्टिस आप ये भी कर लें, जैसे अभी समय है 20 दिन का समय काफ़ी होता है, कि OMR को भरने का तरीका भी आप एक बार देख लें। 10-5 OMR आप मार्केट्स खरीद के ले आएँ और जो आपके मॉडल पर है उनसे उसको भरने का प्रयास करें, ताकि जो गलतियां हमसे वहाँ होती है कि हमने 2-4 प्रश्नों में गोला गलत भर देते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप अपने घर से ही करके जाएं। तो वो समस्या आपके पास नहीं आनी चाहिए। 5वां ऑप्शंस को किस तरह से भरना है उस चीज़ की जानकारी आप सभी को होगी, क्योंकि अच्छे आप लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि सर हमने पहले तो इसमें ये भरा था और बाद हमने काट कर ये भर दिया, हमारा गलत हो गया। अपने आप पर विश्वास रखोगे तो ही ये कार्य होगा। आपने जो एक बार में लगा दिया OMR अपने प्रश्न पत्र पर, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप सभी ने साइकोलॉजी पढ़ी है, चेतन अचेतन और चेतन को आपने पढ़ा है। तो वही चीज़ आपको प्रश्न गलत कराने में भागीदारी होती है। तो अपने आप पर विश्वास रखेंगे, आत्मविश्वास रहेगा, तो जो प्रश्न आपका आपने एक बार में क्लिक किया है वो आपका सही होगा। अगर उसको बाद में काट कर आप करते हैं तो उसकी संभावना ये हो जाती है कि वो गलत होगा। इसलिए विश्वास के साथ एक बार में अच्छा सा पेपर करें। ये घर पर आने के बाद में ये नहीं होना चाहिए कि सर पहले तो मैंने टिक लगाया और बाद में इस तरह की समस्या देखने को मिली कि बाद में जो क्वेश्चन किया वो गलत हो गया। तो ऐसी समस्या नहीं हो, इसके लिए ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको पूरा सिलेबस इस 20 दिन में रिवाइज करना है अच्छे से, और लास्ट के 5-6 दिनों में आपको जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, डाउट वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपको देखना है। आप सभी बहुत सिलेक्शन के करीब है। आपकी ये वैकेंसी है, आपकी और भी वैकेंसी आपकी आने वाली है, संभावनाएं और प्रयास ही करना है कि हमें इसी वैकेंसी अपने को अच्छे से अच्छी रैंक लेकर आनी है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपको जो जानकारी दी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।